चलो कल हमने पढ़ा था शांत रहना। दो ऑब्जेक्ट के अब शांत रहो, सुनो। दो ऑब्जेक्ट के टकराने के लिए क्या क्या सेम होना चाहिए भाई? वर्टिकल कंपोनेंट सेम होना चाहिए और दोनों के जो रेंज का जोड़ है वो दोनों के बीच की दूरी से ज्यादा होना चाहिए। ये कल पढ़ा था हमने, तभी टकराएंगे वरना नहीं टकराएंगे। फिर हमने इसके न्यूमेरिकल किए थे। फिर इसका तुम चाहे तो आंसर याद कर लेना। सुनो, इस वाले न्यूमेरिकल का आंसर मेमोराइज कर सकते हो। अगर कहीं पे ऐसा कुछ बोले तो tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर होता है tan थीटा के। चाहे तो मेमोराइज कर लो अगर रट सकते हो तो। फिर तुम्हें ये पढ़ाया था शांत रहना। एच हाइट पे अगर अलग अलग दिशाओं में हमने सेम स्पीड से बॉल को फेंका, इनका मास भी सेम है, स्पीड भी सेम है, एच हाइट पे फेंका हमने अलग अलग, तो सभी बराबर स्पीड से टकराएंगे। वो अलग बात है, ये पहले आ जाएगा, ये सबसे बाद में आएगा। क्यों सभी बराबर स्पीड से टकराएंगे? क्योंकि शुरू में सभी का टोटल एनर्जी क्या है? सेम, इस वजह से। फिर हमने तुम्हें ये पढ़ाया था एयर फ्रिक्शन। इस वाले टॉपिक को हम दोबारा बता रहे हैं पूरा, ध्यान दो जरा। हमने बॉल को ऊपर फेंका, बॉल ऊपर जाएगी फिर रुक जाएगी, फिर ये बॉल ऊपर से नीचे गिरेगी, कुछ ऐसा होगा। जब ये बॉल ऊपर जाती होगी तो शुरू में कोई स्पीड देंगे और यहाँ पे जाके रुक गई होगी तो स्पीड क्या हो गई होगी? जीरो। अच्छा, जब ये ऊपर से नीचे गिरेगी तो शुरू में कितना हो गई होगी? जीरो, और बाद में किसी स्पीड से टकराई होगी। अच्छा, अगर ये एच हाइट ऊपर गई तो एच हाइट से गिरेगी, सिंपल सी बात है। इसे बोलते हैं ऊपर जाना एसेंट डिसेंट, एसेंट डिसेंट, ऊपर जाना नीचे आना। ऊपर जाने में t1 समय लगा, नीचे आने में t2 समय लगा। अब उसके बाद हमने डायग्राम बनाया था कि इस पर देखो क्या होगा। जब ये ऊपर जाता होगा ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगी और एयर फ्रिक्शन भी किधर लगेगा? नीचे की तरफ। तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा? g प्लस ए। इसमें क्या होगा? जब ये नीचे की तरफ आती होगी तो ग्रेविटी नीचे की तरफ, जब नीचे की तरफ आएगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? ए नेट कितना हो जाएगा? g माइनस ए। फिर हमने क्या किया? इसमें लगा दिया पहला इक्वेशन। पहला इक्वेशन क्या होता है? u प्लस एटी। तो v कितना हो जाएगा? जीरो। u कितना हो जाएगा? u ऊपर जा रहा है ना तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का g माइनस ए, सॉरी माइनस का, ये माइनस का लेंगे क्योंकि ऊपर जा रहा है ना। जब ऊपर जाता है तो माइनस का लेते हैं। अरे हमने पढ़ाया था किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो g नेगेटिव, नीचे फेंकते हैं तो पॉजिटिव, और ऐसा बोल दिया t1। तो t1 कितना हो गया? u डिवाइड बाय g प्लस ए। ये तुम्हारा आ गया टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने का समय, t1 आ गया। फिर हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। u कितना है? u है, t का ये वैल्यू लगा दो, u डिवाइड बाय g प्लस ए, और ये माइनस का ले लेंगे क्योंकि ऊपर जा रहा है, और हाफ g प्लस ए इंटू टी का वैल्यू कितना आ गया? u डिवाइड बाय g प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? u स्क्वायर अपॉन g प्लस ए, एक g प्लस ए से एक g प्लस ए कट जाएगा, बचेगा u स्क्वायर अपॉन 2g प्लस ए। तो अगर एक में से आधा घटाओगे तो आधा बचेगा, तो हाइट ऐसे आई थी निकल के, u स्क्वायर अपॉन 2g प्लस ए। पूरा टॉपिक दोबारा बता रहे हैं कल वाला, ठीक है। अच्छा, जब ये बॉल नीचे आती होगी तो ग्रेविटी नीचे, फ्रिक्शन ऊपर, हवा किधर से करेगी? ऊपर की तरफ। लगा दो इसमें भी तुम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होता है फॉर्मूला? h इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। h कितना है? h है और h का वैल्यू आ गया, ये वाला वैल्यू लगा दो, u स्क्वायर अपॉन 2, और u कितना है? u तो शुरू में जीरो है, और इस बार प्लस का लेंगे क्योंकि नीचे आ रहा है ना, तो प्लस का हाफ इधर, और समय हो गया t2 स्क्वायर। तो यहां से t2 हमारा कुछ ऐसे निकल के आएगा, u डिवाइड बाय अंडर रूट g प्लस ए g माइनस ए। ये जो तुम्हारे सामने आ गया ना, ये तुम्हारा हो गया टाइम ऑफ डिसेंट, ऐसा हो गया। ये देखो यहां पे छोड़ा था हमने, टाइम ऑफ एसेंट ऊपर जाने का समय, टाइम ऑफ डिसेंट नीचे आने का समय, इस तरह से निकल आया। और इसका आंसर चाहे तो मेमोराइज कर लेना ये वाला, और याद हो जाएगा, जरा सा तो है। किसी अगर एयर फ्रिक्शन कहीं पे होता है, एयर फ्रिक्शन, तो ऊपर जाने में कितना समय लगता है? u डिवाइड बाय g प्लस ए, खत्म होगी कहानी, ठीक है ना। और अगर एयर फ्रिक्शन है तो नीचे आने में कितना समय लगता है? u डिवाइड बाय अंडर रूट g प्लस ए g माइनस ए। हो गया यार। चलो आप सुनो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमने टॉपिक दोबारा बता दिया। अब देखो जरा, बताओ इन दोनों टाइम में
ऊपर वाले समय में और नीचे वाले में ज्यादा कौन सा समय है? इन दोनों को देख के कोई बता सकता है T1 और T2 में ज्यादा कौन है? चलो आप सुनो, ऐसे बताना मुश्किल है तो हम एक काम करते हैं, हम अपनी तरफ से ए का कोई वैल्यू ले लेते हैं। मान लेते हैं ए कितना है? 10 है, नहीं 10 नहीं, 4 है मान लिया, यार रुको 6 मान लेते हैं, अभी हम कैलकुलेशन करके देख लें। हाँ चलो मान लिया ए 6 है, अपनी तरफ से निशा क्लास होनी ना कल, ये T1 आ गया ऊपर जाने का समय, ये नीचे आने का समय, अपनी तरफ से मान लिया ए कितना है? 6। अच्छा अगर ए 6 है तो T1 कितना होगा? चलो जी का वैल्यू 10 ले लेना, u डिवाइड बाय 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा? तो u अपॉन कितना आ जाएगा? 16। T1 इतना आ गया, ए की वैल्यू अगर 6 ले ले तो यहाँ पे 6 लगा दो, और जी का वैल्यू 10 ले लो, 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16। अच्छा T2 निकाल के देखो सर आप, T2 ऊपर u है डिवाइड बाय अंडर रूट 10 प्लस 6, जी का वैल्यू 10 ले लो, कितना हो जाएगा? 16, और 10 माइनस 6 4, 16 का बाहर कितना आ जाएगा? 4, और 4 का बाहर कितना आ जाएगा? 2, तो u अपॉन कितना आ जाएगा? 8। अरे 4 4 दुनिया, इतना समझ आया? अच्छा बताओ इतना समझ आ गया? अब देखो इसमें नीचे कितना है? 16, और इसमें नीचे कितना है? तो जिसका ये ज्यादा होगा क्या उसका समय कम नहीं होगा? उल्टा है ये, देखो उल्टा, अगर ये वाला नंबर बड़ा, अरे ये u बटे 16, ये u बटे 8, कौन सा ज्यादा होगा? u बाई 8 ज्यादा होगा, u बाई 16 ये ज्यादा होगा ना। जिसका ये नंबर कम होता है उसमें ये बड़ा होता है, तो साफ साफ दिख रहा है, दिखा ये नहीं दिखा? कौन सा बड़ा है T1 T2 में? T2 बड़ा है ना, तो बस इसे लिखना नहीं है हालांकि। अरे शांत, कौन बोल रही है? तो हम बोल सकते हैं यहां से, क्या बोल सकते हैं? टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आने का जो समय होता है वो ज्यादा होता है टाइम ऑफ एसेंट से, ऊपर जाने के समय से। मतलब ऐसा बोल सकते हैं T2 बड़ा होगा T1 से। तो सुनो, अगर केवल ग्रेविटी है, एयर फ्रिक्शन नहीं है, तो जितने समय में ऊपर जाएगा उतने समय में नीचे। लेकिन अगर एयर फ्रिक्शन भी होगा, मतलब हवा वगैरह भी है, हवा, तो ऊपर जाने में जो समय लगेगा और नीचे आने में समय लगेगा वो अलग अलग होगा। ऊपर जाने में कितना लगेगा? u डिवाइड बाय जी प्लस ए, नीचे आने में कितना लगेगा? u डिवाइड बाय अंडर रूट जी प्लस ए जी माइनस ए। कौन सा ज्यादा होता है? ऊपर जाने का, नीचे आने का? तो नीचे आने का समय ज्यादा होता है ऊपर जाने के मुकाबले, तो टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा होगा टाइम ऑफ एसेंट से। चलो एक ऐसे शॉर्ट में न्यूमेरिकल बना रहे हैं, फिर ये लिखना, ये है इफ टाइम ऑफ, लिख लो इसे, लिख लो, इसमें कितना ही लिखना है, ये इतनी जगह छोड़ दो, एक लाइन की, एक लाइन की जगह छोड़ के लिखो, इज 3 seconds then time of descent can be approximately, फिर ऑप्शन दे रहे हैं, देखो हमसे क्या बोला, अगर टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने का समय 3 सेकंड है, देन टाइम ऑफ डिसेंट कैन बी, हिंदी में ट्रांसलेट कर दे, ऊपर जाने का समय अगर 3 सेकंड है तो नीचे आने का समय क्या हो सकता है? फिर ऑप्शन दे दिए हमारे पास। अरे अब सुन लो, 1 मिनट फिर लिखना, ऊपर जाने में कितना समय लगा, तो नीचे आने का समय उससे ज्यादा होगा। अरे यार अगर ऊपर जाने में 3 सेकंड लगा है तो नीचे आने का जो समय होगा वो 3 से ज्यादा होगा। बताओ 3 से ज्यादा कौन सा हो सकता है? ये वाला ना, तो ये आंसर हो जाएगा, बस कोई कैलकुलेशन नहीं करनी इसमें। 3.5 सेकंड। और अब हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हुआ, अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है? चलो ये वाला लिख लो जो बचा के सीखा। चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है? क्या इसमें क्या लिखने को है? चलो अब नया टॉपिक डालो, नया। अब सुनो, वन डायमेंशन जो चैप्टर है ना,
उसका पार्ट मान सकते हो इसे, हालांकि तुम कहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता। हेडिंग डालो शांत, रिलेटिव वेलोसिटी। अरे हेडिंग डालो रिलेटिव वेलोसिटी। चलो समझाएं रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी समझाने से पहले ये देखो, क्या जगह बदलने से हमारा आंसर बदल जाता है, नहीं बदल जाता है? जैसे अभी हम यहां खड़े हैं, चलो यहां पर हमसे बोलेगा पीछे तक का दूरी कितना है, तो हमने बोल दिया 10 मीटर। अगर यहां से हम पीछे तक का दूरी नापेंगे तो कितना हो गया? 10 मीटर। अगर हम बीच में खड़े हो जाएं फिर दूरी नापें तो कितना दूरी होगा? 5 मीटर ना। तो जगह बदलने से आंसर बदला ना? नहीं बदला। तो जिस जगह से हम चीजें नापते होते हैं, जैसे हम यहां से नाप रहे थे, उसे बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे ऐसा देखो, अभी हम लोग अर्थ पे हैं, अर्थ है ये, हम लोग अर्थ पे हैं, जैसे हम लोग सारे लोग अर्थ पे हैं ना। बताओ, हम इसे देख रहे हैं तो हमें इसकी क्या स्पीड नजर आ रही है? ये चल रहा है क्या हमारे रिस्पेक्ट में? रुका हुआ है ना, तो ये भी रुका हुआ है। अब सोचो अगर हम मून पे चले जाएं और मून से इसे देखें, तो मून से जब अर्थ को देखते हैं तो अर्थ गोल गोल घूमती। अरे गोल गोल भाई, गोल गोल ही तो घूमती है अर्थ। एक चक्कर कितनी देर में कंप्लीट करती है अपनी एक्सिस पे? अरे एक चक्कर कितनी देर में कंप्लीट करती है एक्सिस पे? 24 घंटे ना, तभी तो दिन और रात होते हैं। तुम्हें नहीं था दिन और रात कैसे होते हैं, ये तो पता होगा ना? होगी। चलो चलो अब सुनो, तो ये, अरे शांत, ये अर्थ है। अर्थ पे अगर हम ऐसा खड़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई इंसान चांद से देखेगा इसे, चांद से इसे देखेगा तो ऐसा लगेगा ये इंसान गोल गोल घूम रहा है ऐसे। तो जगह बदलने से आंसर बदल रहा है, जगह बदलने से आंसर। चलो ऐसा देखो शांत, ट्रेन चल रही है, अभी एक इंसान ट्रेन के अंदर है, एक और इंसान ट्रेन के अंदर है, और मान लो ट्रेन पूरी पैक है, मतलब पूरा बंद है, पूरा बंद सब कुछ, और अंदर पूरा ब्लैक ब्लैक, मान लो कुछ भी, मतलब बाहर का कुछ दिख नहीं रहा तुम्हें। तो अगर हम ए से बोले बी की क्या स्पीड है, तो बताओ क्या बोलेगा? 0 ना। जैसे अभी हम लोग देखो बैठे अर्थ पे, और अर्थ तो घूम रही है गोल गोल, तो क्या हमें किसी की स्पीड नजर आ रही है अभी? तो अगर ए से बोलेंगे क्या स्पीड है, तो कहेगा 0। अब देखो एक इंसान जमीन पे, मान लिया जमीन पे, और ये 60 से चल रही है ट्रेन, 60 से। अब बताओ जमीन वाला जब बी की स्पीड देखेगा तो क्या 0 नजर आएगी? कितना नजर आएगी? तो जगह बदलने से आंसर बदला नहीं बदला? ये वाला इंसान बोल रहा है कि इसकी स्पीड 0 है, और ये वाला इंसान बोल रहा है इसकी स्पीड कितना है? 60। तो जगह बदलने से आंसर बदल जाता है, और जिस जगह से हम चीजें देखते होते हैं उसे बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है ना? तो एक छोटा सा हेडिंग बनाओ यहीं पर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिखो जरा एक लाइन। अरे मत बोलो यार, क्या मिलता है बोल के तुम्हें? वैसे ही छोटी क्लास होती है, उसमें भी बोलते हो तुम लोग। फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिखो जरा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस शॉर्ट में FOR लिखो। FOR is the place, FOR is the place from where, FOR is the place from where, from where we, from where we make, from where we make the observations, from where we make the observations, the observations, मतलब जहां से हम चीजें देखते हैं, बस खत्म कहानी। जहां से हम चीजें देखते हैं उसे बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, उसके बाद ये तो सारे लोग जानते होंगे, ये कौन सी, ये होता है आई कैप। ये क्या होता है? ये क्या होता है? और ये क्या होता है? माइनस आई कैप। ठीक है ना? अब हम कर रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्ट। अब ध्यान दे लेना भाई, अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, अब स्टार्ट हो रहा है। करें स्टार्ट, और एक डायग्राम से पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो ध्यान यहां पे लगा लेना। ओबेस, अब सुनो, ये जमीन है, ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक पेड़ ले लेते हैं अपनी तरफ से, कोई ट्री है, ठीक है? ट्री पे कोई इंसान बैठा है, इसका नाम डाल दिया ए। एक इंसान यहां पर है, ये ऐसे दौड़ रहा है, इसका नाम डाल दिया बी। इधर दौड़ रहा है इधर, और इसकी स्पीड इतना है 10 मीटर पर सेकंड। एक इंसान इस दिशा में है, ये इधर दौड़ रहा है, इसका नाम डाल दिया सी, और ये भी 10 से दौड़ रहा है, 10 से।
यहां पे मान लेते कोई बर्ड है, पक्षी, इसको बोल दिया डी। ये कोई बर्ड है और ये इस दिशा में उड़ रहा है, इस दिशा में, और ये भी 10 से उड़ रहा है। इधर से ये जो एंगल बना रहा है ये 37 है। दिख गया? ये तो हमारी दुनिया होती है, कोई इंसान इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई बर्ड उधर उड़ रहा है, कहीं पे पेड़ है ना, और कहीं पे और भी चीजें बना सकते हैं, लेकिन इतने से समझ आ जाएगा। अब ध्यान देना जरा, करें स्टार्ट आगे। चलो अब देखो, ये दिख गया तुम्हें जो दिख गया ना? इसमें डाउट, इसमें क्या डाउट होगा, है ना? अच्छा, ये तो सभी को पता है, ये वाली कौन सी दिशा होती है? आई कैप। और ये कौन सी होती है? जे कैप। अच्छा बताओ, ये कितनी दिशाओं में जा रहा है? एक दिशा में, दो दिशा में? एक ही दिशा में, कोई दिक्कत नहीं। ये कितनी दिशाओं में जा रहा है? और ये दो दिशाओं में। ऐसे जा रहा है ना, तो आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। दो दिशाओं में जब जब जाएगा तब तब तुम तोड़ोगे इसे। अगर दो दिशाओं में जा रहा है, तोड़ो, इधर कितना होगा, इधर कितना होगा। जैसे दिख जाए ना पूरी फिजिक्स में दो दिशाओं में, तोड़ दो भाई। इसे इधर तोड़ो, कितना आएगा? 7 cos 37। cos 37 कितना होता है? 4/5। अरे सॉरी, 10 है, रुको। 10 cos 37। cos 37 कितना होता है? तो कितना आ जाएगा ये? 8 मीटर पर सेकंड। इसका इधर टुकड़ा 10 sin 37। sin 37 होता है 3/5। तो जब तुम 3/5 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, अभी समझ आया डायग्राम है जो सामने? चलो अब ध्यान देना जरा। अच्छा एक बात बताना, जब हम अभी हम कहां पे खड़े हैं? जमीन पे ना? जमीन का मतलब ग्राउंड पे। ग्राउंड, ग्राउंड ना? सारी चीजें हम कहां से देखते हैं? ग्राउंड से। जैसे इंसान दौड़ रहा है, कहां से देख रहे हैं? ग्राउंड से। तो बाई डिफॉल्ट चीजें कहां से देखी जाती है? बाई डिफॉल्ट अगर तुमसे बोलेगा एक इंसान दौड़ रहा है 10 से, तो कहां से दौड़ रहा होगा? क्या मून से देख रहे हैं? कहां से होगा ये आंसर? कहां से होगा? ग्राउंड से ना? तो बाई डिफॉल्ट चीजें ग्राउंड से होती है। तो अगर हमसे बोलेगा, और हाँ सुनो एक चीज, जैसे अगर हमसे बोलेगा ए का क्या वेलोसिटी है? ए का, ए है ना जो ट्री पर बैठा है, क्या स्पीड होगा इसका? 0 ना? कहां से? ग्राउंड से। अरे बाई डिफॉल्ट कहां से चीजें देखते हैं? चलो ऐसा देखो, सी का क्या वेलोसिटी होगा? 10 आई कैप। आई कैप में ये कहां से होगा? बाई डिफॉल्ट कहां से चीजें होती है? ग्राउंड से। चलो बी का बताओ जरा, बी का क्या वेलोसिटी होगा? कहां से? अच्छा बताओ इसका कितना होगा? डी का, डी का क्या वेलोसिटी होगा? 8 किधर है? आई में, और 6 किधर है? तो 8 आई कैप प्लस कहां से? सारी चीजें ग्राउंड से तो है ना? अच्छा इसे पढ़ते कैसा? ये अभी देखो पढ़ा, हमने पढ़ा बी ए जी लिखा है ना? क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए कहां से देखने पे? तो इसे ऐसा लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए सीन फ्रॉम ग्राउंड। या फिर इसे ऐसा भी, अब सुनो, चलो यहां पे एक छोटा सा पॉइंट बता ही देते। कई बार अगर ऐसा लिखा है वी ए बी, दिख रहा है ना वी ए बी, जैसे यहां पे ऐसा लिखा था वी ए जी, तो वेलोसिटी ऑफ ए सीन फ्रॉम ग्राउंड। इसे क्या पढ़ेंगे? चलो इसी को लेके बताओ, वी ए बी वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय बी। बी इंसान होगा, जगह होगी तो फ्रॉम, इंसान होगा तो अरे इंग्लिश, इसे क्या बोल सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय बी। अरे ग्राउंड से एक ही क्या स्पीड नजर आई? ग्राउंड से एक ही क्या स्पीड नजर आई? या फिर बी को एक ही क्या स्पीड नजर आई? बात तो एक ही है, लेकिन इसे ऐसा लिखते हैं, इसे लिखते हैं, इसे ये भी बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए। किताबों में ये लिखा होता है विद रिस्पेक्ट टू बी, ये किताबी लैंग्वेज है, लेकिन हम ऐसा पढ़ेंगे। चलो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे बी सी जी, वेलोसिटी ऑफ सी सीन फ्रॉम ग्राउंड। इसे क्या पढ़ेंगे? ग्राउंड। चलो कहीं पे ऐसा लिखा है, इसे क्या पढ़ोगे? सीन बाय डी। डी इंसान हो सकता है ना, तो सी का स्पीड डी के रिस्पेक्ट में क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ सी सीन बाय डी। या फिर
सी का क्या वेलोसिटी डी को नजर आया, हिंदी में ये हो गया, नहीं आया समझ? अरे सी का क्या वेलोसिटी डी को नजर आया, चलो कहीं पे ऐसा लिखा है, इसे क्या पढ़ोगे? वेलोसिटी ऑफ बी सीन बाय, या फिर बी का क्या वेलोसिटी सी को नजर आया, नहीं आया समझ अभी? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं कहानी। इतना समझ आया तुम्हें? ए का स्पीड ग्राउंड से क्या होगा? 0। ए का स्पीड ग्राउंड से क्या होगा? 0। सी का स्पीड ग्राउंड से क्या होगा? 10 आई। बी का स्पीड ग्राउंड से क्या होगा? -10 आई। और डी का स्पीड यानी कि डी कितना होगा? 8 आई प्लस 6 जे। यहां तक डाउट है? जल्दी बता दो अगर कोई भी डाउट है। अच्छा अब सुनो, कहीं पर अगर ऐसा लिखा होता है जैसा हमने लिखा बी ए बी, कहीं पर अगर ऐसा लिखा हो तो इसे ऐसा लिख लेते हैं वी ए माइनस, कहीं पे भी लिखा हो वी ए बी लिखा है ना, तो इसे ऐसा लिखते हैं वी ए माइनस, और बाय डिफॉल्ट चीजें कहां से होती हैं? ग्राउंड से, तो ऐसा लिख सकते हैं। कहीं पे लिखा है वी ए बी तो इसे लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी, ठीक है ना? चलो अब एक एक करके करते हैं जरा। हम अपनी तरफ से बना रहे हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल। पहला हमने ये पूछा, पहले ये जो बोर्ड पे लिखा है ये बता दो अगर इसमें कोई डाउट है, जल्दी से देख के बता दो अगर कुछ नहीं समझ आया हो तो। अरे पूछ लो इसमें जो बोर्ड पे लिखा है उसमें अगर डाउट है तो। बढ़ाए कहानी आगे? चलो अब सुनो, कहीं पर ये लिखा है, मान लिया ये, इसे क्या पढ़ोगे? नहीं सॉरी, ये लिखा है, क्या पढ़ेंगे इसे? पीछे इधर ध्यान दो भाई। वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय, मतलब ए का स्पीड सी को क्या नजर आया, यही तो पढ़ोगे। इसे क्या लिख सकते हैं? वी ए माइनस वी सी। ग्राउंड तो लगा ही होता है। अरे अभी तुम्हें शॉर्टकट बताएंगे आगे जिससे आंसर डायरेक्टली आएंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। लेकिन इस तरह से लिख सकते हैं, बताओ वी ए कितना है? 0। और बी सी कितना है? कहाँ है भाई? प्लस का 10, प्लस का 10 है ना ये, तो कितना आंसर आ जाएगा? -10। चलो अब तुमसे पूछ रहा है, तुम ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन आगे की तरफ जा रही है, जब तुम पेड़ देखते हो तो पेड़ किधर नजर आते हैं तुम्हें? पीछे की तरफ ना। तो सेम यहाँ पे हो रहा है, ये इंसान इधर जा रहा था, सॉरी ये वाला इधर जा रहा है ना, ये कितने से जा रहा है? तो इसे कहाँ गए थे तुम? बाहर क्या करने गए थे? ये इंसान इधर जा रहा है, इधर, ठीक है, तो इसे पेड़ किधर नजर आएगा? अरे खुद सोचो ना, ट्रेन आगे जा रही है, पेड़ किधर नजर आते हैं? तो अगर ये इंसान इधर गया है तो इसे पेड़ किधर नजर आएगा? तो वही तो हुआ, देखो जब ए है ना, वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब ये जो ए है इसका स्पीड सी को क्या नजर आया? सी को ए का क्या स्पीड नजर आया? तो सी जब ए को देखेगा तो ऐसा लगेगा पेड़ पीछे की तरफ जा रहा है, ट्रेन वाला एग्जांपल। तो -10 का यही तो मतलब है, -10 का मतलब है पीछे की तरफ जा रहा है। चलो अब तुम डायरेक्टली बताना, ये जो बी वाला इंसान पेड़ को देखेगा किधर नजर आएगा? चलो ये इधर जा रहा है, पेड़ किधर नजर आएगा? चलो फिर भी निकाल के देखते हैं। लिखा है वी ए बी, इसे क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय बी, इसे क्या लिख सकते हैं? वी ए माइनस, अच्छा ग्राउंड तो डिफॉल्ट होता ही है, बाई डिफॉल्ट होता है ग्राउंड तो बताओ वी ए कितना है? 0। और वी बी कितना है? -10, तो -10 आई कैप, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस का, अब देख के बताओ जरा, प्लस का 10 का क्या मतलब है? जब ये इंसान इसे देखेगा, ये इंसान इधर जा रहा है तो इसे पेड़ पीछे जाता हुआ नजर आएगा, और कितने से भाई? 10 से। बस हो गया खत्म। नहीं आया समझ? अभी जगह कम है इस पे, क्या करें? चलो ये डायग्राम तुम्हारे दिमाग में है छपा हुआ अभी, ये वाला डेटा, दोबारा डायग्राम चलो हम दोबारा बना देंगे, हम तो जरा देर में बना, कुछ ऐसा था, ये हमारा ट्री था, इंसान इधर था, इसे ए बोला था, इसको सी बोला था, इंसान इधर था, इसे ए बोला था, सॉरी बी, और यहाँ पे बर्ड था, ये ऐसे जा रहा था, इसका एक टुकड़ा इधर आया 8, एक टुकड़ा इधर आया 37 और 10, इसको डी बोल दिया, ठीक है। दोबारा लिख देते हैं पूरा, और हमारा कुछ ऐसे आया था, वी ए कितना आया था ग्राउंड से? 0, वी सी कितना आया था ग्राउंड से? प्लस का 10, वी बी कितना आया था ग्राउंड से? माइनस का 10, और वी डी कितना आया था ग्राउंड से? 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। चलो ध्यान दो,
ये दोबारा तुम लोग नहीं लिखोगे, ठीक है, हमने लिखा है। तुम जब लिखोगे तो ये दोबारा मत लिखना, हमारे पास जगह कम है ना। चलो वैसा लिख रहे हैं, इसे क्या पढ़ोगे? वेलोसिटी ऑफ बी, मतलब अब कौन किसे देख रहा है? बी को कौन देख रहा है? बी को देख रहा है सी। तो ये जो सी वाला इंसान है ना, ये बी को देख रहा है, ये इधर जा रहा था 10 से और ये इधर जा रहा था 10 से। अब ये जो वेलोसिटी ऑफ बी सीन बाय सी, चलो देखो इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या? ग्राउंड तो होता ही है बाई डिफॉल्ट, उस चलो ग्राउंड अब लिखेंगे नहीं, समझ जाना होता है। बताओ वी भी कितना है? -10। और वी सी कितना है? +10। +10 कितना आ जाएगा? माइनस का 20 आई कैप। यानी कि जब बी वाला वेलोसिटी ऑफ बी सीन बाय सी, जब सी वाला इंसान बी को देखता होगा, अरे यार जब सी वाला इंसान बी को देखता होगा तो कितना नजर आएगा? चलो ये सी है, इसने बी को देखा, ठीक है ना। जब अभी और समझाएंगे तुम्हें, रटेंगी चीजें। सी वाला इंसान जब बी को देखेगा तो बी पीछे जाता हुआ नजर आएगा, और कितने से भाई? 20 से। चलो ये देखो, इसे क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी ऑफ सी सीन बाय बी। इस बार बी सी को देख रहा है, अभी सी ने बी को देखा, अब बी सी को देख रहा है, तो इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या? बी सी माइनस, अच्छा वी सी कितना है? प्लस का 10 आई कैप। अच्छा वी बी कितना है? माइनस का 10। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 20। तो देखो क्या हुआ, जब बी वाले ने सी को देखा, अब ये जो बी वाला इंसान है ये सी को देख रहा है, बी वाला इंसान सी को, पीछे बी वाला इंसान सी को देख रहा है, तो ये इधर जाता हुआ नजर आएगा, कितने से भाई? अभी चीजें और धीरे धीरे समझ आएंगी, ठीक है ना, थोड़ा सब्र करना अभी। चलो ये बताओ जरा, इसे क्या पढ़ेंगे? सी डी, वेलोसिटी ऑफ सी सीन बाय, अब कौन किसे देख रहा है? डी देख रहा है सी को, तो इसे ऐसा लिख लें इस तरह से। ग्राउंड तो होता ही है। वीसी कितना है भाई? वीसी कहां है? ये प्लस का 10। और वीडी कितना है? वीडी ये है 8 आई कैप प्लस, और हाँ इस टॉपिक के लिए तुम्हें वेक्टर आना चाहिए, वेक्टर नहीं आता तो तुम्हें टॉपिक समझ नहीं आएगा, पहले बोल रहे हैं। बिना वेक्टर का तो खैर फिजिक्स ही नहीं है, समझ ही कहां से आएगा फिर, है ना। ये तो सारे लोग जानते हैं खैर, और लगभग रोज ही बोलते हैं हम कि बिना वेक्टर के समझ नहीं आएंगी चीजें, वेक्टर और मैथ आना चाहिए, अगर नहीं आता तो फिजिक्स नहीं समझ आएगी। कुछ लोगों को फिर भी नहीं समझ आ रहा है अभी तक, ऐसा आ जाएगा? आ गया ना? अरे एक बार दोबारा देखो, वेलोसिटी ऑफ सी सीन बाय डी, तो इसको ऐसे लिख दिया वीसी माइनस बीडी। बीसी कितना ये है, बीडी कितना ये, सॉल्व किया, ऐसा आ गया। अब तुम लोग अब देखो मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हैं। अच्छा ये जो वेक्टर है ना, वेक्टर, वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यहाँ पे आधे लोग वेक्टर में उड़ गए होंगे कि वेक्टर क्या है, थोड़ा पूछ लेते हैं पहले, फिर क्लास आगे बढ़ाएंगे। जरा वेक्टर तो पूछ लें, खड़े रहना अभी। भाई इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? सबसे पहले अंडर रूट लगाओ, आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर। इसमें तो तुम ये भी नहीं कह सकते टीचर ने पढ़ाया नहीं, समझ नहीं आया। क्या कहोगे? ये समझ नहीं आया, अंडर रूट लगा के आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर, क्या कहोगे इसमें? कहां तक गालियां दोगे टीचर को? कितना आ जाएगा? 40। हो गया खत्म अंडर रूट। चलो ये देखो, ये वेक्टर निकल आया, मैग्नीट्यूड आ गया। वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए हमेशा प्लॉट करना, हमेशा, हमने बोला था हमेशा बना के देखना, तो इसे बना के देख लो। और वहां भी उस एक स्पेशल लेक्चर डाला गया है जिसमें केवल डायरेक्शन निकालना सिखाया है, मतलब पूरा लेक्चर इसी पे डेडिकेट है, जिसमें डायरेक्शन ही सिखाई है कि डायरेक्शन कैसे निकालनी है। क्यों मुशर्रफ भाई? आई में कितना है? प्लस का 2, तो प्लस का 2। जे में कितना है? माइनस का 6, तो माइनस का 6 किधर आता है? नीचे। कुछ लोगों को यही नहीं समझ आया होगा। और दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा? कहीं बीच में, इधर आ जाएगा ये इस तरह से। पहले थोड़ा लिख लो यार, तुम क्या ही बताएं भाई, लिखो जल्दी से ये। चलो ये लिखो अच्छा आप सुनो शांत। तो देखो वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आ गया,
इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं, डायरेक्शन का मतलब एंगल, एंगल निकाल सकते हैं ना हम लोग। अगर हमसे ये एंगल पूछेगा थीटा कितना है तो कैसे निकालोगे, tan थीटा इक्वल टू, अरे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर, अगर ये 6 है तो ये भी कितना होगा 6, तो 6/2 कितना आ जाएगा 3, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 3। तो एंगल भी निकाल सकते हैं हमसे पूछेगा तो। चलो अभी और करते हैं इसी में, ये डायग्राम दिमाग में रखो अपने, दिख गया। अब आगे बढ़ा रहे हैं कहानी। अगर हमने ऐसा लिखा कहीं पे, चलो क्या, अच्छा अब सुनो जरा, यहां पे एक चीज समझा दें, बताओ इसका क्या मतलब था। अरे तो हम थोड़ी ना कराएंगे, कोई क्विज तो वही कराएगी आके ना, उसे दे दो पेपर अभी, कहना कि अभी जब बोले सर तो आ जाना लेके, ठीक है। VCD से क्या पढ़ोगे, वेलोसिटी ऑफ सी सीन बाय डी को सी की क्या स्पीड नजर आई, डी कौन है, बर्ड, बर्ड ने जब सी को देखा, बर्ड ने जब सी को देखा तो सी किधर जाता हुआ नजर आया, देखो इधर इस तरफ नजर आया। अच्छा जा किधर रहता सी, और इसने देखा तो किधर नजर आया, अभी समझाएंगे सब कुछ शॉर्टकट से बताएंगे। अच्छा अब उसके बाद एक और कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं इसका, कहीं पे ऐसा लिखा है, चलो इसे क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ डी सीन बाय, अच्छा VD कितना था 8I प्लस 6J, और VC कितना था 10I, तो कितना हो जाएगा ये, क्या गलत हुआ है, क्या गलत हुआ है इसमें, तो कितना आ जाएगा ये, माइनस का 2I प्लस 6J। फिर से इसमें दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट लगाया आई वाले का स्क्वायर प्लस, लेकिन डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो प्लॉट कर लो, इसे करो प्लॉट, बताओ आई में कितना है -2, तो -2 कहीं इधर आएगा, -2 माइनस -2, जे में कितना है +6, तो कहीं इधर नजर आएगा। अच्छा अब सुनो, चलो तुम लोग बताना, हम लोग ट्रेन पे बैठे हैं, पेड़ यहाँ पे, पेड़ पे कोई इंसान बैठा है, तो अगर हम ट्रेन पे बैठे हैं और ट्रेन आगे जा रही है तो पेड़ पे बैठा हुआ इंसान किधर नजर आएगा, पीछे जाता हुआ। तो जब हम इधर जा रहे थे, जब हमने देखा तो हमें ये पीछे नजर आया। अच्छा बताओ ये जो इंसान पेड़ पे बैठा है ये हमें देखेगा तो किधर नजर आएंगे हम, तो उल्टा होता है, जब ट्रेन वाले ने हमें देखा तो हम पीछे जा रहे थे, इधर जा रही है ट्रेन, और जब हम इस बाहर वाले ने ट्रेन को देखा तो ये इधर जा रही थी, तो उल्टा नहीं है, नहीं आया समझ। चलो अब देखो जरा, यहां से देखो, जब ये बर्ड इसे देख रहा था, बर्ड जब इसको देख रहा था तो ये इंसान ऐसे नजर आ रहा था, इस तरह से, बर्ड ने जब इसे देखा तो ऐसे नजर आया। अब बताओ जब ये इंसान इस बर्ड को देखेगा तो किधर नजर आएगा, उल्टा, यही तो था अभी ट्रेन वाला एग्जांपल लेके समझाया भाई। तो देखो जरा, वही तो आया डायरेक्शन, देखो ऐसी है ये डायरेक्शन, इस तरह से। चलो अब हम बताते हैं शॉर्टकट, शॉर्टकट ध्यान देना भाई, शॉर्टकट से सब कुछ खत्म हो जाएगा एक बार में। देखो जरा, ये जो भी तुमने पढ़ा ना, अगर तुम्हें नहीं समझ आया एक बार में शॉर्टकट सब खत्म कर देगा, सब कुछ। कुछ लोग सोचते होंगे पहले क्यों नहीं बताया, क्यों, जब सब खत्म कर देगा पहले ही बता देते। चलो देखो, ये हमारा क्या, इसका नाम क्या डाला था ए, इसका नाम क्या डाला था बी, इसका नाम क्या डाला था, और ये बर्ड को डी बोला था, ये ऐसे जा रहा था, इधर 8 से इधर 6 से, और ये एंगल कितना था 37। ठीक है, अब ध्यान देना जरा, समझाए, एक बार में खत्म हो जाएगा पूरा टॉपिक, ये जो भी आंसर आ रहा है ना ये एक बार में खत्म हो जाएंगे। देखो जरा, पूरे रिलेटिव वेलोसिटी में एक बात याद रखना, पूरे में जब कोई किसी की स्पीड देखता है, जब कोई किसी को देखता है तो वो अपने आप को रेस्ट पे कर लेता है, जब कोई किसी को देखता है तो वो अपने आप को रेस्ट पे कर लेता है। नहीं आया समझ क्या बोला हमने, अरे तुमने वो पढ़ा है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पढ़ा है ना। अगर कोई मूविंग पार्टिकल है तो एट अ सिंगल वैल्यू ऑफ टाइम उसका पोजीशन और मोमेंटम बताना इम्पॉसिबल है, कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा क्या बात हो गई यहाँ पे। 11th क्लास की केमिस्ट्री तो सबने पढ़ी होगी ना, 11th क्लास की, उसमें है तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हिंदी में बोलते हैं शायद हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अरे इंपॉर्टेंट होता है, टीचर क्लास में पढ़ा था, याद करके जाओ, आएगा आएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, नहीं आता तो कुछ नहीं दिक्कत है। अब सुनो, ए सी और इसे क्या बोला था बी,
अब देखो हमने क्या बोला, जब कोई किसी की वेलोसिटी देखता है, सुन लेना, तो वो अपने आप को रेस्ट पे कर लेता है। सुनो, जैसे हम है, हम जब किसी को देखेंगे तो पहले अपने आप को रेस्ट पे करेंगे। चलो ऐसा देखो, एक इंसान इधर जा रहा है 10 से, ए है, ये इंसान बी है और ये रेस्ट पे है, ये रुका हुआ है, ये तो ऑलरेडी रुका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ ये जब ए वाला इंसान बी को देखेगा, अरे ये इंसान जमीन पे ऐसे खड़ा है, ये इंसान आगे दौड़ रहा है 10 से, तो जब ये इंसान इसे देखेगा तो देखने से पहले ये रेस्ट पे करेगा अपने आप को। अच्छा रेस्ट पे कैसे कर सकता है बताओ, अगर ये 10 से आगे जा रहा है तो ये कब रुकेगा, पीछे भी कितना हो जाए, अब हो गया रेस्ट पे, हुआ ना। अरे 10 से जा रहा था, अगर इसे रेस्ट पे करना है तो 10 इधर जोड़ दे, अब वो क्या ना रेस्ट पे। लेकिन जब ये इधर 10 जोड़ता है तो ये हर जगह 10 जोड़ेगा, हर जगह का मतलब इसमें भी 10 जोड़ेगा, हर जगह। तो अब देखो इस इंसान ने जब इसे देखा तो इसने अपने आप को रेस्ट पे किया। रेस्ट पे करने का तरीका क्या है, 10 से आगे जा रहा है, इसने पीछे 10 से कर दिया, हो गया रेस्ट पे। लेकिन जब इधर 10 जोड़ेगा इधर भी 10 जोड़ेगा। अब बताओ ये इंसान जो कि रुक चुका है, क्योंकि इसने अपने आप को रोक लिया है, इस वाले इंसान को ये किधर नजर आया, पीछे, कितने से, ऐसे। तो क्या आंसर लिख दोगे, अगर यहां पे ये लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी सीन बाय ए, बी की वेलोसिटी ए को क्या नजर आई, तो कितना आ जाएगा, डायरेक्टली आ गया। नहीं समझ आया तो देखो जरा, अभी जो आंसर आए थे वो तो याद है ना तुम्हें, इस वाले के जो आंसर आए 2-4, अब ध्यान दो। चलो यहीं पे देखो, सी है ना, सी है या नहीं है, सी तीनों को देख रहा है, डी को भी देख रहा है, ए को भी देख रहा है, बी को भी देख रहा है। इसी डायग्राम में सी सभी को देख रहा है। तो बताओ जो किसी को देखता है वो अपने आप को किस पे करता है, तो सी है, सी को सभी को देखना है, सी को डी को देखना है, सी को ए को देखना है, सी को बी को देखना है, और हम आंसर भी निकाल चुके हैं पीछे। तो हम अब देखो जब सी इन सभी को देखेगा तो अपने आप को क्या करेगा, हो गया रेस्ट पे, हो गया ना। लेकिन जब ये, अरे हो गया ना भाई, जब ये इधर 10 जोड़ेगा तो इधर भी 10 जोड़ेगा, इधर भी 10 जोड़ेगा, सभी में 10 जोड़ेगा, सभी में 10। अब देखो जरा, ए का क्या स्पीड सी को नजर आया, सी ने जब ए को देखा तो देखो किधर नजर आ रहा है, माइनस का 10 आई क्या, और देखो जरा कितना आया था, माइनस का 10 आई क्या। चलो देखो सी ने जब बी को देखा तो कितना नजर आएगा, 10 और 10 दोनों सेम दिशा में जुड़ जाएंगे ना, अरे इधर 10 और ये 10 और आ गया, कितना हो जाएगा, माइनस का 20 आई कैप। कहीं पे तो था, इस वाले पेज पे था, देखो कितना है, माइनस का 20 आई कैप। चलो ये देखो जब सी ने डी को देखा तो बताओ जरा, डी के पास 8 आगे है 10 पीछे है, तो क्या बचेगा, 10 इधर 2 इधर बचेगा ना, अरे 8 इधर 10 इधर, तो इधर कितना बचेगा और इधर कितना रह जाएगा, देखो यही तो था, अरे 2 इधर 6 इधर, तो नहीं आया समझ अभी। चलो और देख लो, नहीं आया तो अब ये डायग्राम बड़ा मिटाना पड़ेगा बहुत। चलो अब शांत, चलो अब बताओ कौन किसे देखे, तुम्हारे हिसाब से किससे किसे दिखवाए, तुम बताओ। चलो तुमसे तो पूछना ही बेकार है, खैर। अब बी है ना, बी सभी को देख रहा है, बी इन तीनों को देख रहा है, तो बताओ बी जब तीनों को देखेगा तो अपने आप को किस पे करेगा, कैसे करेगा, रेस्ट पे, हो गया रेस्ट पे, रेस्ट पे आ गया। अब इसने ए को देखा तो इधर जोड़ दिया 10, सब में 10 जोड़ेगा, इधर जोड़ दिया 10 और इधर जोड़ दिया, हो गया। तो बताओ जरा, ए का क्या स्पीड बी को नजर आया, ए को जब बी ने देखा क्या नजर आया, 10 आई कैप, नहीं आया समझ। अच्छा बताओ सी का क्या स्पीड बी को नजर आया, 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 आई कैप प्लस का, आंसर लिखे तुम्हारे पास ये पीछे। अच्छा सुनो, जब इसका निकालो जरा, इसका कितना हो गया बर्ड का, वेलोसिटी ऑफ डी सीन बाय बी, 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18 आई कैप और 6 जी कैप। नहीं आ रहा आंसर डायरेक्टली, नहीं आया अभी समझ। चलो और देखो, अच्छा चलो देखो इसका डायरेक्शन देखो, किसने किसे देखा, बी ने इन सभी को देखा है,
बी ने इसे देखा ऐसे जा रहा है, इसे देखा ऐसे जा रहा है, इसको देखा तो देखो इसको प्लॉट करो जरा कैसे होगा ये। 18 किस में, आई में, अरे देख लो भाई 18 और 6 किस में, प्लस जे में, तो डायरेक्शन किधर आएगी कहीं। तो सुनो, बी ने जब ए को देखा इधर जा रहा है, बी ने जब सी को देखा इधर जा रहा है, बी ने जब डी को देखा तो इधर जा रहा है, इस तरह से। अब शांत, अब हम बर्ड से बोलेंगे, बर्ड से, सबको देख के दिखाओ। अरे बर्ड से दिखवा दें, अरे चलो अब देखो, अब हमने बर्ड से बोला कि भाई सबको देखो, बताओ जरा ये बर्ड है, जब ये सबको देखेगा तो अपने आप को क्या करेगा, रेस्ट पे। कैसे कर सकता है रेस्ट पे, 8 से आगे जा रहा है 6 से ऊपर, तो पहले तो 8 इधर जोड़े तो ये वाला बराबर हो गया, लेकिन ऊपर तो जाता होगा, 6 इधर जोड़े, अब ये बराबर हो गया रेस्ट पे। अरे समझ आ रहा है इतना, तो ये रेस्ट पे हो गया। लेकिन जब ये 8 इधर जोड़ेगा 6 इधर जोड़ेगा तो सब में जोड़ेगा, 8 इधर और 6 इधर, 8 इधर और 6 इधर, इसमें भी 8 इधर और 6। बताओ जरा, जब इसने इसे देखा तो देखो 10 आगे है 8 पीछे है, क्या बचेगा, 2 आगे और 6, और देखो 2 आगे और 6 नीचे, यही तो आया था आंसर। नहीं आ रहा समझ अभी भी, क्यों हंस रहे इतना। ये समझ आया, 2 आगे 6 और डायरेक्शन इधर आ जाएगा। नहीं आ रहा समझ अभी भी, 2 आई कैप माइनस 6 जे कैप। चलो इसका कितना होगा इसका, अरे माइनस 8 आई कैप माइनस 6 जे कैप। अच्छा इसका कितना होगा, माइनस 18 आई कैप और माइनस 6। अभी भी नहीं आ रहा समझ। चलो एक और देखो, जैसे 9:40 हो जाए बता देना। अब तुम लोग हमें बताना, ठीक है, पूछ रहे हैं हम, किसी से तैयार रहना। एक इंसान है वो इधर दौड़ रहा है 20 की स्पीड से, एक और इंसान है वो इधर दौड़ रहा है 10 की स्पीड से, एक और इंसान है वो इधर दौड़ रहा है 20 की स्पीड से। इसे बोल दिया ए, इसे बोल दिया बी, इसे बोल दिया सी। अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है। सलोनी खड़ी हो जाओ, सलोनी बताओ, बताओ सी वाला इंसान जब बी और ए को देखेगा तो बी और ए की क्या वेलोसिटी नजर आएगी और किस दिशा में। पहले सुन लो, वेलोसिटी ऑफ बी सीन बाय सी, वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय सी, ये बताना है हमें। किसका क्या माइनस 10 है क्या, जब, अच्छा ठीक है, और इसका, हाँ बैठो, चलो देखो, जब सी वाला बी और ए को देखेगा तो अपने आप को क्या करेगा, 20, लेकिन जब 20 इधर जोड़ेगा तो 20 इधर भी जोड़ेगा और 20। तो देखो जब सी वाले ने बी को देखा, यानी कि ये निकालना है हमें, वेलोसिटी ऑफ बी सीन बाय सी, तो कितना आएगा, इधर 20 इधर 10, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10। अच्छा ये कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय सी, तो 20 और 20 कितना हो जाएगा, माइनस का 40। ठीक है भाई, बड़ा सरल लग रहा, अब तो सरल लग रहा है। चलो अब किसी और से पूछते हैं। गीतांजलि आई है, नहीं आई है, खड़ी हो जाओ फिर, बताओ जरा। अब ये बी वाला बंदा है ना, वो दोनों को दिख रहा है, इसे भी देख रहा है और इसे भी देख रहा है, तो बताओ बी वाले को सी की क्या वेलोसिटी नजर आई और बी वाले को ए की क्या वेलोसिटी नजर आई। अरे हिंदी में बोल दो, ए को जब देखा तो कितना नजर आया, अरे हंसा तो मत करो कम से कम यार। बी ने जब ए को देखा तो क्या नजर आया इसका, माइनस 30 आई कैप, इसका 10 आई कैप। ठीक है देखो, जब बी वाला सी और ए को देखेगा तो अपने आप को रेस्ट पे करेगा, हो गया रेस्ट पे। जब 10 इधर जोड़ेगा तो 10 इधर भी जोड़ेगा और 10 इधर भी जोड़ेगा, 20 और 10 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 30, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 10 आई कैप। चलो बैठ जाओ, अब किसी और से पूछते हैं एक और। कुछ लोग सोचते होंगे जल्दी से टाइम हो जाए,
और जो सोच रहा है उसी से पूछ लेते हैं। अब बताओ, अब ए वाला बंदा इन दोनों को देख रहा है, अरे खड़े हो जाओ। ए ने बी और सी को देखा, तो ए को बी और सी की क्या वेलोसिटी नजर आएगी? ए वाला बी, थोड़ा सोच के बताओ आंसर आराम से, कोई दिक्कत। 40 और एक आंसर 40 आएगा, सही है। मतलब जब इसने इसे देखा होगा तो 40 नजर आया होगा, जब ये वाला इसे देखेगा तो कितना नजर आएगा? 10 प्लस का माइनस। बैठ जाओ, चलो अब सुनो, बैठ जाओ बैठ जाओ। ये 20 है ना, तो हमने इधर 20 जोड़ दिया, हो गया रेस्ट में। जब 20 इधर जोड़ेंगे तो 20 इधर भी तो जोड़ेंगे, और 20 इधर भी जोड़ेंगे। तो बताओ, अब ये तो रेस्ट पे हो गया। जब इसने इसे देखा तो 20 और 10 कितना हो गया? तो ये आ जाएगा 30 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ बी, बी का क्या वेलोसिटी ए को नजर आया? 30 आई कैप। अच्छा ये कितना हो जाएगा? 40 आई कैप। चलो और पूछते हैं। फैज खड़े हो जाओ, फैज। फैज, तुम बाइक चला रहे हो, ये तुम्हारी बाइक है और तुम इसमें बैठे हो, है ना, और बाइक इधर जा रही है, और बाइक की इतना स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक इंसान तुम्हारे सामने से बाइक ला रहा है, ये तुम्हारा दोस्त बराबर बैठा है ना। इसकी बाइक की स्पीड भी मान लेते हैं, इसकी 70 है, ये 70 चला रहा है। तो बताओ, इसे ए बोल दिया, इसे बी बोल दिया। तुम जब इसकी वेलोसिटी देखोगे तो तुम्हें क्या नजर आएगी? शांत रहना, कोई बोले ना। 10, मतलब तुम्हारे सामने से बाइक आ रही 70 से और तुम्हें 10 नजर आएगी स्पीड। बहुत सही। अच्छा तुम लोगों ने देखा नहीं, जब गाड़ी ऐसे बराबर से निकलती है अपोजिट में, तो बिल्कुल कान के बराबर से साइड की आवाज आती है, और तुम्हें 10 नजर आ रही है। चलो अब देखो, जब ये इंसान इसे देखेगा तो अपने आप को क्या कर लेगा? ये तो रेस्ट पे हो गया, लेकिन 60 इधर भी तो जोड़ेगा, 60 और कितना हो जाएगा ये? 130। तो इसकी बाइक की स्पीड मालूम क्या नजर आएगी? 130। उसे 10 नजर आई भाई। चलो और पूछते हैं किसी से, कितना समय है अभी हमारे पास? कौन कौन 40 हो गए? खड़े हो जाओ जल्दी से। सबसे पीछे खड़े हो जाओ। हाँ हाँ, एक बाइक इधर जा रही है और इसकी स्पीड ले लेते हैं 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अरे शांत, एक और बाइक है, ये इधर जा रही है, इसकी स्पीड ले लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर। 40। इस वाले ने जब इसे देखा तो इसको इसकी क्या वेलोसिटी नजर आई? किधर और किस दिशा में? डायरेक्शन भी बताओगे? 130। देखो, जब ये इसे देखेगा तो अपने आप को क्या करेगा? तो जब 90 इधर जोड़ेगा तो 90 इधर भी तो जोड़ेगा। 40 आगे है, 90 पीछे है, तो पीछे नहीं बचेगा क्या? कितना बचेगा? तो जब ये वाला इंसान इसे देखता होगा ना, तो ये नजर आएगा -50 आई क्या। नहीं आया समझ? 130 कैसे आ गया? जोड़ दिया है ना।